आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने वचन को लेकर फिर से आपके बीच में मुझे आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं प्रेरितों 2:17 वचन, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, कहता है हमारा खुदा। सब मनुष्य कौन है? संसार के लोग हैं जो संसारिकता का जीवन जीते, वो है? बिल्कुल नहीं। ये उन मनुष्यों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, उन सब मनुष्यों को जो परमेश्वर की भक्ति का जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के लिए इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। उन मनुष्यों पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, कहता है, ना कि संसार में जो अपवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, पापमय जीवन को जी रहे हैं, गंदगी में, अशुद्धता में, उन पर नहीं। क्योंकि प्रेरितों 2 का जब पहला वचन हम देखते हैं, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पिन्तेकुस्त का जब दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या करने के लिए इकट्ठे थे? परमेश्वर के आत्मा का वो बाढ़ जो हो रहे थे और आराधना कर रहे थे परमेश्वर की, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे। तब परमेश्वर की आत्मा उन 120 मनुष्य पर आग की फड़ती हुई, जीभ के आग की फड़ती हुई आग के समान उन सब पर उंडेला गया। और जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया, वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए, भविष्यवाणी करने लग गए। तो जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों पर आता है तो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं। इसी प्रेरितों 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जब किसी मनुष्यों पर आता है तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य को पाता है, परमेश्वर के बल को पाता है, परमेश्वर के अभिषेक को पाता है। तो यही आत्मा को परमेश्वर, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की जो आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन, आज्ञा पालन करने का जो जीवन को जी रहे हैं और संगति में बने हुए हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में, तो ऐसे मनुष्यों पर जो तैयार है उस आत्मा को रिसीव करने के लिए, पाने के लिए, उन मनुष्यों पर परमेश्वर की आत्मा उंडेलने की बात को कर परमेश्वर कहता है। और आगे वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हमारे जो बेटे और बेटियां हैं, वो बेटे बेटियां जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जो प्रभु की उपासना कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से के लिए भूख और प्यास को रखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने की, परमेश्वर के अभिषेक से भरने के, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के भूख और प्यास को रखते, वचन के लिए भूख और प्यास को रखते, उन बेटे बेटियों पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है। और हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, कहता है हमारा परमेश्वर। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हम सामर्थ्य से भर जाते, हमारे बेटे बेटियां सामर्थ्य से भर जाएंगे और भविष्यवाणी करने लग जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा में होकर भविष्यवाणी करने लग जाएंगे। और आगे देखते हैं, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, कहता है परमेश्वर का वचन। जो हमारे जवान हैं, जो प्रभु में हैं, जो पवित्र जीवन को जी रहे हैं, जो हमारे पुरनिये हैं, जो प्रभु में हैं, जो बहुत सालों से प्रभु में जीवन को जी रहे, ऐसे पुरनियों पर पुरनिये स्वप्न देखेंगे और हमारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर अपनी गूढ़ भेद भरी बातों को, भविष्य में होने वाली बातों को परमेश्वर हमारे जवान बेटे बेटियों पर और हमारे पुरनियों पर जाहिर करूंगा, कहता है। अपनी स्वर्गीय बातों को, अपनी गूढ़ भेद भरी बातों को परमेश्वर जाहिर करता है। और आगे जब देखते 18 वचन में,
वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। वरन अपने जो दास और दासी, जो याजक है, जो परमेश्वर की उपासना करे, जो परमेश्वर के कामों में लवलीन है, अपने दास और दासी जो पासबान होते हैं, जो प्रेरित होते हैं, जो याजक होते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कामों को कर रहे हैं, उन पर भी अपनी आत्मा परमेश्वर उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे, कहता है हमारा खुदा। तो आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा सब पर उंडेलने के लिए तैयार है। जो भी तैयारी में है परमेश्वर के उस अभिषेक को पाने के लिए, उस सामर्थ्य को पाने के लिए, जो तैयारी में है, तैयार है, हर समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में लगे हुए हैं, आराधना कर रहे हैं, उन पर अपना आत्मा परमेश्वर उंडेलूंगा, कहता है अंत के दिनों में। और अंत का दिन आज आ चुका है मेरे प्रियो। अंतिम दिनों में आज हम जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह है कि आज परमेश्वर आप पर, मुझ पर दया करना चाहता है, हमारे बेटे बेटियों पर, कलीसिया के दास दासियों पर दया करना चाहता है और अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। और उनकी आत्मा का उंडेला जाना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ऐसा मिलता है। परमेश्वर किसी के ऊपर ही ऐसी अपनी आत्मा को नहीं उंडेलता है। वो जो पवित्र जीवन को जी रहे, पवित्रता का जीवन, पवित्रता से शोभायमान जीवन को जिएंगे, उसी पर अपनी आत्मा को परमेश्वर उंडेलेगा। तो आपको, मुझको चाहिए कि हमारा जीवन पवित्र हो, ताकि हम परमेश्वर के दान और वरदानों से भर सके, आत्मा के अभिषेक से भर सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह जीवन को जीते हुए उस स्वर्ग के वारिस बन सके। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, मुझको आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।